हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एचबी स्पोकन इंग्लिश क्लासेज। माय नेम इज हरीश चंद्र। आज हम टेंस पढ़ने वाले हैं। देखिए, आज हम टेंस बहुत इजी तरीके से पढ़ेंगे, बहुत आसान पढ़ेंगे, आसानी से पढ़ेंगे। ये ट्रिकी टेंस होगा। जो ट्रिक पर हम टेंस पहचानेंगे, ट्रिक पर हम टेंस को पढ़ेंगे। देखिए, टेंस टेंस का मतलब होता है काल। टेंस 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। देखिए, हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं। प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल। वर्तमान काल को पहचानने का तरीका है हैं, हूँ, हो। पास्ट टेंस पहचानने का तरीका है था, थे, थी। फ्यूचर को पहचानते हैं हम लोग गागे, गी। किसी भी वाक्य के लास्ट में अगर है, हूँ पाते हैं तो प्रेजेंट टेंस कहते हैं। था, थे, थी पाते हैं तो पास्ट टेंस कहते हैं। गागे, गी पाते हैं तो भविष्य काल यानी कि फ्यूचर टेंस कहते हैं। देखिए, हम इसे एक ट्रिक बनाए हैं। टेंस पहचानने का एक अच्छा ट्रिक बनाए हैं। उस ट्रिक पर अगर हम लोग पढ़ते हैं तो बहुत आसानी से हमको ये सब याद करना नहीं पड़ेगा, टेंस पहचान लेंगे। देखिए, ये है हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र का जो पहला अक्षर है, अगर पहला अक्षर किसी भी वाक्य के लास्ट में मिल जाता है, आपको किसी भी वाक्य हो, कोई वाक्य हो कितना भी बड़ा हो, किसी भी वाक्य के लास्ट में ह पा जाते हैं आप। उस जब ह पाइएगा उस पर कोई ना कोई मात्रा होगा, ये फिक्स है। और जब उस पर ह पर कोई ना कोई मात्रा होगा तो उसे कहिएगा अब प्रेजेंट टेंस। किसी भी वाक्य के लास्ट में ह पाइएगा, ह होगा निश्चित है। किसी भी वाक्य के लास्ट में अगर ह है तो उस पर मात्रा होगा, और जब मात्रा है तो प्रेजेंट टेंस है। उसी तरह से ये गौरव है। ये गौरव, गौरव में ये पहला अक्षर ग है। अगर किसी भी वाक्य के लास्ट में गा, गे, गी पाते हैं, ग पाते हैं, किसी भी वाक्य के लास्ट में ग पाते हैं, जब ग पाएंगे तो उस पर कोई ना कोई मात्रा होगा। और जब कोई ना कोई मात्रा होगा तो कहिएगा वो फ्यूचर टेंस है। केवल आपको फ्यूचर टेंस बताना है। ह से किसी भी वाक्य के लास्ट में ह पाइएगा, उस पर कोई ना कोई मात्रा होगा, प्रेजेंट टेंस। लास्ट में ग पाइएगा, किसी भी वाक्य के लास्ट में ग पाइएगा, उस पर कोई ना कोई मात्रा होगा, कहिएगा फ्यूचर टेंस। इस दोनों को याद करने के लिए एक ट्रिक है हग। अगर हग को आप लर्न कर लेते हैं तो प्रेजेंट, फ्यूचर, लर्न, इन दोनों को छोड़ करके आपको जो कुछ भी वाक्य के लास्ट में दिखाई देता है आप उसे कहिएगा पास्ट टेंस। इन दोनों को छोड़ करके आपको कुछ भी दिखाई देगा, कहिएगा पास्ट टेंस। देखिए, अभी इजी से हम लोग पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस जो भी है उसको पढ़ते हैं। प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट होते हैं। प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट होते हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। ठीक उसी तरह पास्ट का होता है पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। ठीक उसी तरह फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। जब इस तरीके का हम लोग को 4 पार्ट होते हैं सबके। देखिए, ट्रिक से हम लोग प्रेजेंट टेंस अभी पढ़ेंगे, सब कुछ ट्रिक से पढ़ेंगे। देखिए, एक ट्रिक के माध्यम से हम अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट को पढ़ेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ने का देखिए अभी हम 3 ट्रिक बताएंगे। 3 ट्रिक में से कोई ना कोई ट्रिक आप पर जरूर काम करेगा, लेकिन ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। मेरा दावा है कि आज से और कभी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा प्रेजेंट टेंस या कुछ भी पढ़ने में, प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ने में, कुछ भी पढ़ने में। मेरा ट्रिक का पालन कीजिएगा। देखिए, पहले तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट पहचानने का तरीका है, किसी भी वाक्य के लास्ट में ता है, ती है, ता हूँ, तय है इत्यादि शब्द पाइएगा, उसे आप कहिएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। आज जब प्रेजेंट इंडेफिनिट पाइएगा तो देखिए उसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का पहला फॉर्म या तो 5वां फॉर्म लगेगा, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। देखिए, 5वां फॉर्म अभी बताता हूँ किसे कहते हैं। देखिए, पहला फॉर्म जैसे ये गो हो गया, गो ये वर्ब का पहला फॉर्म है, और गो को हम प्लूरल वर्ब कहते हैं। अगर हमें सिंगुलर वर्ब बनाना है इसको तो ये जोड़ देंगे, गोज। ये 5वां फॉर्म हो गया, ये वर्ब का 5वां फॉर्म है, ये वर्ब का पहला फॉर्म है। जैसे कम है, ये वर्ब का पहला फॉर्म है, ये प्लूरल है, इसको हमें सिंगुलर बनाना है तो कम्स कर देंगे, ये वर्ब का 5वां फॉर्म हो गया। ठीक उसी तरह ईट है, ईट ये वर्ब का पहला फॉर्म है और ये प्लूरल है। ये ईट वर्ब का 5वां फॉर्म है और सिंगुलर है। देखिए, ये एक ट्रिक ऐसा है, इसको आप पहचाने रहिएगा, भूलिएगा ना जी। इसको मैं अभी रब करता हूँ।
अब देखिए एक और नया ट्रिक है। एक ट्रिक है, मान लीजिए ये कम है, ये वर्ब का पहला फॉर्म है, ये कम है, ये कम। देखिए इधर की इधर भी एस एस जोड़ेंगे तो उसका वजन कुछ बढ़ जाएगा। अगर हमें वर्ब का पांचवा फॉर्म बनाना है या सिंगुलर बनाना है तो ये हल्का, ये हल्का मतलब इसमें कुछ नहीं जोड़े हैं, इधर इस एस जोड़ दिए तो भारी हो गया। ये हल्का तो ये भारी, ये हल्का तो ये भारी, ये हल्का तो ये भारी। ऐसे वर्ब का पांचवा फॉर्म भी बनाएंगे, ये सिंगुलर है। फिर देखिए एक और ट्रिक है, हमको पता नहीं चलता है, आप लोगों को भी पता नहीं चलेगा, लगता है कि कब एस जोड़े कब एस जोड़े कब ना जोड़ूं। उसके लिए देखिए एक मैं आयुर्वेद ट्रिक बनाया हूँ। ये आयुर्वेद ट्रिक है, ये आयुर्वेद ट्रिक है। आयुर्वेद का तो नाम आप लोग पहले से सुने होंगे। आयुर्वेद एक दवा होता है, किसी का किसी प्रकार का तबीयत खराब होता है, उस आयुर्वेद दवा को खाते हैं उनका ठीक हो जाता है। ये आयुर्वेद ट्रिक है। इस आयुर्वेद को जिन लोगों ने खा लिया उनका इंग्लिश 100% ठीक हो जाएगा, ये मेरा दावा है। देखिए आयुर्वेद, आमिष आप लोग समझिएगा, आमिष आई, यू मिस यू, वे मिस वी, द मिस दे, प्लस बहुवचन करता, बकरियां, कुत्ते, ये लड़के, ये विद्यार्थी। अगर इस प्रकार के आप लोगों को मिल जाता है बहुवचन करता, बहुवचन करता मिल जाता है, इस प्रकार के बहुवचन करता मिल जाए, आयुर्वेद से कोई ना कोई मिल जाए, तो आपको बेहिचक एस या ईएस वर्ब में नहीं लगाना है। उसके लिए आप वर्ब में एस या ईएस मत लगाइएगा। अगर वर्ब में से ये आयुर्वेद में से कोई मिल जाए, आई मिल जाए, यू मिल जाए, वी मिल जाए, दे मिल जाए या बहुवचन करता मिल जाए, तो आपको एस या ईएस नहीं लगाना है। कॉपी पर जरा इसे नोट कीजिएगा, आगे हम पढ़ाएंगे, ध्यान से देखिएगा जी। देखिएगा 3 ट्रिक बताया हूँ, एक सिंगुलर प्लूरल वर्ब, फिर एक हल्का एक भारी, फिर आयुर्वेद। अगर ये 3 ट्रिक आपके दिमाग में है तो आपको टेंस, आपका टेंस आपका मुट्ठी में हो जाएगा, ये मेरा दावा है। देखिए चुटकियों में बनाएंगे अभी। राम पढ़ता है, राम बाबू एक हैं, पहली बात एक हैं। दूसरी बात ये आयुर्वेद में से नहीं है, और जब आयुर्वेद में से नहीं है तो एस यस लेंगे। देखिए राम, पहली बात राम सिंगुलर, जब सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, यानी क्रिया भी सिंगुलर होगा। रीड्स, मैंने बताया था सिंगुलर प्लूरल बनाने के लिए। राम सिंगुलर यानी कि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। मान लीजिए सिंगुलर नहीं बना पाते, छोड़िए। राम हल्का, रीड हल्का होता है ना, ये भी हल्का ये भी हल्का, तो राम हल्का तो पढ़ना भारी, यानी कि ये हल्का तो ये भारी। ठीक उसी तरह से है वे लोग, वे लोग यानी कि बहुत सारे लोग हैं। ये दे ईट, ये भारी तो ये हल्का, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। ये भारी तो ये हल्का, ये हल्का तो ये भारी। देखिए इससे बड़ा भी बनाते हैं। देखिए राम किताब पढ़ता है। आप लोग डरिएगा ना जी, कितना भी बड़ा टेंस होगा बहुत आसानी से बनाइएगा। टेंस पहचानने का पहले तो एक तरीका मैंने बता दिया पहले, कि किसी भी वाक्य के लास्ट में ह पाइएगा, उस पर कोई ना कोई मात्रा होगा, उसे तुरंत कहिएगा कि प्रेजेंट टेंस है।
ये प्रेजेंट टेंस है। ह के बाएं क्रिया में ताते ती पाइएगा, कहिएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और जब प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसका मैंने ट्रिक बताया। आयुर्वेद, आयुर्वेद में से ये है, देखिए ये है तो एस नहीं लगेगा। पहली बात, आयुर्वेद में से अगर आप इसको पा गए तो पहले लिखिएगा है के बाएं आपको वर्ब दिखेगा, उसका इंग्लिश लिखिएगा ईट, उसके बाद इसका फूड। फिर दूसरी बात, आयुर्वेद में से है तो ICS नहीं लगाना है। दूसरी बात, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल, काम खत्म। पहली बात, वे भारी, ये हल्का। ठीक उसी तरह से ये आयुर्वेद में से नहीं है, और जब आयुर्वेद में से नहीं है तो एस लेगा, यानी कि राम सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, राम सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। फिर पहली बात, दूसरी बात कि राम हल्का तो ये बुक रीड भारी, सब्जेक्ट हल्का तो वर्ब भारी। राम रीड्स अ बुक, राम रीड्स अ बुक। दे ईट फूड, राम कक्षा में किताब पढ़ता है, राम कक्षा में किताब पढ़ता है। ये देखिए थोड़ा थोड़ा वाक्य लंबा होता जा रहा है। वाक्य कितना भी लंबा हो, इजी से आप बनाएंगे। आयुर्वेद को याद रखिएगा, हल्का भारी याद रखिएगा, सिंगुलर प्लूरल बनाना सीखिएगा। अगर आपको जो बताया हूँ वो याद रहेगा तो बिल्कुल आसानी से बनेगा। देखिए राम हल्का है, पहली बात कि राम हल्का है तो इधर रहेगा भारी, भारी हो गया भारी। अब इसका इंग्लिश लिखिएगा, इसका लिखिए मान लीजिए ये हाथी हैं, मान लीजिए ये हाथी हैं, इनका सूंड है ये, इनको सूंड पकड़ करके बोल दीजिए आप यहीं पर खड़ा रहिए, यहाँ पर खड़ा कर दीजिए इनको। फिर पीछे आइए, पूंछ पकड़िए, आप पूंछ पकड़ करके धीरे 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 इनके गर्दन पर आ जाइए। मेरा कहने का मतलब, पहले राम सब्जेक्ट को लिखिए, उसके बाद पीछे जाइए, पूंछ पकड़ लीजिए, धीरे धीरे चढ़ते 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 आप आ जाइएगा इनके गर्दन पर। देखिए वे लोग होटल में खाना खाते हैं, वे लोग होटल में खाना खाते हैं। ये सूंड है, सूंड को पहले इनको बोल दीजिए यहीं पर रहिए। उसके बाद में बाबू पूंछ पकड़िए, ईट फूड इन द होटल। पहली बात, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। इधर भारी तो इधर हल्का, इधर हल्का तो इधर भारी। दूसरी बात, ये आयुर्वेद में से आया है तो वर्ब में ए से ये जोड़ने की जरूरत नहीं है।